चलिए अब दिल्ली चुनाव की बात करते हैं। अब बात करते हैं कोंडली विधानसभा की। नोएडा और गाजियाबाद से लगी हुई पूर्वी दिल्ली का ये विधानसभा क्षेत्र है। मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी के हैं और बीजेपी अभी तक के लिए यहाँ पर जीत का मुंह देखने को तरस रही है। बड़ी बात यह है कि कोंडली विधानसभा की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है गाजीपुर स्थित कूड़े का पहाड़। ये भी एक पहाड़ है, लेकिन कूड़े का पहाड़। गाजीपुर के कूड़े का पहाड़ पूर्वी दिल्ली के कोंडली विधानसभा की पहचान है ये। और ऐसी पहचान जिसे हर चुनाव में मिटाने का दावा किया जाता है, लेकिन अगले चुनाव तक वह और बड़ी हो जाती है। इस पर मंडराते चील कौवे आपको ऐसी दिल्ली से रूबरू करवाते हैं जहां सांस लेना भी दूभर है। स्मेल ज़्यादा आता है कूड़े की परेशानी यही है, यहाँ से हटनी चाहिए सब। तो तबीयत वगैरह भी खराब हो जाता है। तबीयत वगैरह कभी कभी हो जाता है ऐसा। स्वास्थ्य तो बहुत फर्क पड़ेगा इसमें। इतनी तगड़ी बदबू आती है, महक इतनी तगड़ी आती है, जो कि आदमी यहाँ तो सोचेगा 2 मिनट वहाँ रुक जाएगा तो मर भी जाएगा। इतनी बदबू है यहाँ पे। फिर भी यहाँ रहते हैं। फिर भी रहते हैं, कमाने के लिए। रोजी रोटी यहाँ चल रही है तो कमाएंगे कहाँ। पहाड़ पे हो गए होगी 25 साल पड़ा हुआ। कोई साफ नहीं करवा रहा है। अब सब काम हो रहे, पहाड़ तो पहाड़ है। फिर दिल्ली में चुनाव है और इस क्षेत्र से खड़े प्रत्याशी समाधान के लिए बढ़ चढ़कर दावे कर रहे हैं। कूड़े के ढेर पे तो सबसे ज़्यादा मैं ही गया हूँ, आज तक कोई गया भी नहीं होगा। उस पर काम कराने की शुरुआत भी मैंने करी। और आज तो आम आदमी पार्टी आई है तो वहाँ काम हो रहा है, 15 मशीनें लगी हुई हैं। आज जो कम होना शुरू हुआ है, टाइम लगेगा 1.5-2 साल का। उन्हें पता है केजरीवाल ने अगर वादा किया है तो कूड़े का पहाड़ खत्म होगा। गाजीपुर के कूड़े के डिपो की भी बात करें, जब मैं 2022 में पार्षद का चुनाव लड़ रही थी आम आदमी पार्टी से, तो हम ये चुनाव यही कहकर लड़े थे और जनता ने विश्वास दिया था कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो कूड़े के पहाड़ को ख़त्म कर देंगे। कूड़े के पहाड़ पे 2 साल हो गए, मैं पार्षद हूँ अभी भी। इस समय जब हमारी काउंसलरों की मीटिंग होती थी, पहाड़ ख़त्म करना तो दूर, उस पर कभी कोई चर्चा तक नहीं होती है। कूड़े के ढेर पे क्या है, दोनों पार्टियां राजनीति कर रही हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार निगम में आने से पहले, सरकार में आने से पहले वादा करती थी कि हम 6 महीने के अंदर कूड़े को ख़त्म कर देंगे, लेकिन कूड़े का और अंबार लग चुका है। आप कोई आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी सरकार हो, सिर्फ वादे करती है चुनाव के समय कि हम कूड़ा ख़त्म कर देंगे या 6 महीने के अंदर कूड़े को ख़त्म कर देंगे, लेकिन और कूड़े का अंबार बढ़ता जा रहा है। वो पूरा कॉलोनियों तक आ रहा है कूड़ा। आम आदमी पार्टी के दबदबे वाले कोंडली की कुल आबादी 2,02,126 है। इसमें पुरुष वोटर 1,07,327 हैं, तो महिला मतदाता 94,775 हैं। 2013 से आप यहां से लगातार जीतती आई है। 2020 की चुनाव में आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को 68,348 वोट मिले, तो बीजेपी के राजकुमार को 50,441, तो वहीं कांग्रेस के अमरीश सिंह को 5,861 वोट ही मिले। यह एक सुरक्षित सीट है। 50% से ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति की है। 2008 में पहली बार यहां से कांग्रेस को जीत मिली थी, पर उसके बाद 3 चुनाव में आपका ही परचम लहराता रहा। बावजूद यहां पर समस्याओं का अंबार फैला हुआ है। अतिक्रमण बड़ी समस्या है। सड़क पर कूड़े का ढेर मिल जाएगा, आवारा पशु भी दिखेंगे। अवैध पार्किंग से जाम तो आम बात है। सीवर का पानी फैला हुआ है। सड़क का टूटना भी आम है। साफ पानी भी मिलना मुश्किल है। स्लम बस्ती में कितने लोगों की जान भी चलेगी, कितने लोगों को तो पथरी हो गया पानी की वजह से। पानी की स्थिति बहुत ही दयनीय है यहाँ की। 500-600 रुपये बचाने के चक्कर में लोग 1,000 रुपये बिजली वालों को दे रहे हैं, तो वो फ्री का कोई महत्व तो नहीं है। वो नाले देखो साले जाम पड़े हुए सारे। जब बारिश होती है घुटने घुटने पानी हो जाता है यहाँ पर। निकलने की पैदल निकलने को दुश्वार हो जाता है, गाड़ी तो जब निकलेंगी। बहुत गंदगी है क्षेत्र में ही, गंदगी पूरी क्षेत्र में। आप अंदर गलियों में चले जाओ, सब जगह सीवर जाम पड़े हैं,
कोई समस्या का ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदगी है इसके अंदर। झुग्गी झोपड़ी से लेकर अपार्टमेंट तक कोंडली विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ थोक मार्केट भी है जहाँ लोग खरीदारी करने आते हैं। यहाँ लोग कहते हैं आप हमें मुफ्त में कुछ न दें, लेकिन काम करवाएं। हम आपको विकास के मुद्दे पर ही वोट देंगे। हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है, वो कहीं लग जाए, हमें फ्री का सामान नहीं चाहिए। कोई बच्चा हमारा कहीं लग जाए तो अच्छी बात है। 2 बजे काम से तो रोड पे पड़े हैं तो अच्छा ना लगता है, ऐसा रेडी फेडी लगा रहे हैं। कर्मठ नेता होना चाहिए, ऐसा नेता हो जो काम करे। ये सारे पार्क वगैरह है, रोड है, सब नाली वगैरह सब बेकार पड़ी हुई है, इन्हें कोई देखने वाला नहीं है। और जो फ्री का काम कराते हैं सर, वो सब बेकार है। मतलब फ्री का काम अच्छा नहीं है। विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, ये फ्री वाले मुद्दे पर नहीं होना चाहिए। हमें तो आज तक कोई कहीं कुछ दिया नहीं, तो हम कैसे मानेंगे हमें दिया। मेरे हिसाब से सारे मतदाताओं को इतना तो अभी समझ में आ ही गया है कि फ्री बोल के कुछ नहीं होता और एक जेब से निकाल के दूसरे जेब में दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में डेवलपमेंट ही मेन मुद्दा होगा। अब तक आपके गढ़ कोंडली में बीजेपी जोर लगाकर भी कमल नहीं खिला सकी है। इस बार उसने यहाँ कमर कस रखी है। आप पार्टी की पार्षद रही प्रियंका गौतम को बीजेपी अपने पार्टी में लेकर आई। अब प्रियंका कोंडली से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। पूर्ण विश्वास दिलाऊंगी कि ये खाता अब 2025 में बीजेपी का कोंडली विधानसभा से खुलेगा। जो केजरीवाल जी कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिला सम्मान, असली सम्मान तो मोदी जी ने एक दलित महिला को कोंडली विधानसभा से टिकट देकर किया है। वहीं आपके कुलदीप कुमार अपने काम और केजरीवाल के भरोसे ही लोगों से वोट मांग रहे हैं। इस बात से वो निश्चिंत हैं कि इस बार जीत का फासला और बढ़ेगा। कोंडली का मार्जिन पिछली बार से दोगुना होने जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पिछले 5 साल में विधायक रहते हुए जनता के बीच में काम किए हैं। लोगों को केजरीवाल जी की योजना को फ़ायदा पहुँचाया है। छोटी मोटी समस्याओं में उनकी गली की, सड़क की, नाली की, पानी की, सीवर को समाधान करने का काम किया है। बड़े बजट के रूप में बड़े बड़े स्कूल, हॉस्पिटल बनाने का काम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया। तो काम पे वोट मांगने जा रहे हैं और जनता उसको अप्रिशिएट कर रही है कि हाँ, यहाँ पे 5 सालों में बहुत काम हुआ है। हालांकि कांग्रेस को केवल अब तक कोंडली से एक ही बार जीत नसीब हुई है, पर उसके युवा उम्मीदवार के हौसले कम नहीं हैं। मैं वहाँ से क्षेत्रीय हूँ और 18 वर्षों से कोंडली का निवासी हूँ। 18 वर्षों से काम कर रहा हूँ, पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और जनता के बीच में हूँ। जनता चाह रही है कि नया चेहरा आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। वो बदलाव के रूप में अक्षय कुमार को देखना चाहती है, अपने बच्चे को देखना चाहती है। कोंडली विधानसभा में जनता के अपने सियासी मुद्दे हैं, जिसके आधार पर ही वह अपना नुमाइंदा चुनेगी। आपका झाड़ू रोकने के लिए बीजेपी को खासा जोर लगाना होगा। कुंडली एक ऐसी विधानसभा है जहां से बीजेपी का अब तक खाता भी नहीं खुला है। वहीं आप इस बार चौका लगाने के फिराक में है। अब कांग्रेस भी इन दोनों के बीच अपनी मौजूदगी जताने में लगी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कांग्रेस आपका खेल बिगाड़ती है या फिर बीजेपी का खेल बनाती है, या हमेशा की तरह मुकाबले में बेअसर साबित होगी। कुंडली विधानसभा से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।